और किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलेआम नियमित पेंशन को लेकर घोषणाएं की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से घोषणा किए हैं कि पेंशनर्स, जो पेंशन के पेंशनर्स हैं, उन पेंशन उनका मौलिक अधिकार होता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में सरकार नियमित रूप से पेंशन देने का काम करेगी। इसे कोई नहीं रोक पाएगा और न यह रुकने जा रहा है। नियमित पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन मिलना जो है कि सरकारी प्रक्रिया नहीं है, संवैधानिक हक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से घोषणा करते हुए बताया कि देश का कोई भी व्यक्ति जिसका आयु 58 वर्ष हो चुका है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को सरकार पेंशन देती है और देने का काम करेगी। साथ ही साथ वैसे पेंशनर जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को पेंशन वृद्धि के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी और डीए में वृद्धि का लाभ दिया जाता है। तो सुन लीजिए, जो मूर्खता भरी बातें करते हैं, चैनल पर कमेंट करने का काम करते हैं और कहते हैं कि अब हमारा पेंशन नहीं बढ़ेगा तो क्या करोगे भाई, नहीं बढ़ेगा तो मर जाओगे क्या। लेकिन तुम्हारे कहने और न कहने से नियमों में बदलाव नहीं होता। सरकार ने नियम बना रखा है कि जितने भी जो है कि 60 वर्ष 58 वर्ष वाले लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, आप लोग तो EPS 95 के कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन जनरल लोगों को भी 2,500 और 3,000 रुपये जब पेंशन सरकार देने जा रही है, तो आपको कैसे भरोसा नहीं होता है, यह समझ से परे है। और प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं पर अविश्वास प्रकट करना महामूर्खता का पर्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बिहार दौरा के दौरान, हम इसकी जो है कि वीडियो फुटेज भी आपको दिखाने का काम किए हैं और देख रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बिहार दौरा के दौरान खुलेआम मंच से घोषणा कर दिए हैं कि किसानों को भी नियमित पेंशन दिया जाएगा। साथ ही साथ पहले विभिन्न योजनाओं जैसे EPS 95 आदि के पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि किया जाएगा और नए सिरे से DA का निर्धारण और मेडिकल कवर दिया जाएगा, जो कि पति पत्नी दंपति को, यानी कि जो पति होते हैं पत्नी होती है, दोनों को मेडिकल कवर का लाभ प्रधानमंत्री देने का घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस घोषणा का तात्पर्य सीधा EPS 95 के पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि से है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं कि अब EPS 95 के पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो चुका है और अब EPS 95 के पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी EPS 95 के पेंशनर्स का पेंशन जो है कि 7,500 से कम और 6,950 रुपये तक वृद्धि करेंगे। DA का भी नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा और साथ ही साथ पति पत्नी यानी कि दंपति को मेडिकल कवर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा खुले मंच से पेंशन को लेकर की गई घोषणाएं सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी किसानों सहित और वृद्धजनों के पेंशन की वकालत किए हैं। वहीं दूसरी तरफ पहले पेंशन योजना EPS 95 का लाभ प्राप्त कर रहे पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा एवं DA में वृद्धि के संकेत प्रधानमंत्री ने दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं को EPS 95 से जुड़े लाभुकों को बड़ा फायदा मिलना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी EPS 95 के पेंशन 6,950 करेंगे और साथ ही साथ DA का निर्धारण नए सिरे से करेंगे और पेंशनर्स को मेडिकल कवर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाएं बहुत अहम होती है और देर सवेर उसका इम्प्लीमेंट हो ही जाता है, लेकिन पेंशनर्स को भरोसा नहीं होता है तो वह कर भी क्या सकते हैं। पेंशनर्स के पास कोई विकल्प नहीं बजाय इसके कि प्रधानमंत्री मोदी के घोषणाओं का अनुसरण करे और जो है कि बढ़ी हुई पेंशन का लाभ प्राप्त करे। इसके अलावा कोई विकल्प पेंशनर्स के सामने नहीं है। अधिकारी जो उनके साथ आते हैं वे बताते हैं कि पेंशन वृद्धि में हेतु पर्याप्त राशि और जो है कि मौजूद है, राशि की कोई कमी नहीं है और बहुत जल्द ही पेंशन जो है कि बढ़ेगा और जो है कि 7,500 तो नहीं 6,950 की जो है कि आंकड़े पर केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है, क्योंकि 43,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने वाला है। कम वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। 6,950 प्रति व्यक्ति जो है कि पेंशन वृद्धि के हिसाब से 72 लाख के करीब EPS 95 के पेंशनर है, जिसे 43,000 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, जिसका भुगतान EPFO की जमा पूंजी से करने की बात सरकारी अधिकारी बता रहे हैं। इसके बाद भी पेंशनर्स को भरोसा नहीं होता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आपके हाल पर ही छोड़ना सरकार की